So let's read the question. Question says, in a magnetic field of 0.05 Tesla, area of a coil changes from 101 centimeter square to 100 centimeter square without changing the resistance, which is 2 ohm. The amount of charge that flow during this period is. 4 options given. Option A 2.5 into 10 to the power minus 6 coulomb. Option B says 10 to the power minus 6 coulomb. Option C says 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and option D says 8 into 10 to the power minus 6 coulomb. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो जब इंड्यूस चार्ज की बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजमेंट की वजह से, तो इंड्यूस चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों डेल्टा फाई, यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाई आर. यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा फाई जो है वो चेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के एरिया चेंजमेंट की वजह से भी हो जाता है. तो अगर हम डेल्टा फाई की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया है बी और एरिया को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है. तो डेल्टा फाई की वैल्यू जो रहेगी वो बी डेल्टा ए के बराबर रहेगी. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो बी की वैल्यू जो है वो गिवन है 0.05 टेस्ला और एरिया की अगर हम डेल्टा ए की बात करें तो एरिया चेंजमेंट जो हो रहा है 101 से अगर हम बात करें यहाँ से तो 101 से अगर हम बच्चों यहाँ पे 100 माइनस कर दें तो यहाँ पे ये जो एरिया चेंज हो रहा है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो रहा है. अगर मैं यहाँ से देखूं 1001 से सॉरी बच्चों ये 101 रहेगा सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 101 माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका एरिया चेंज है. और एरिया चेंज की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर के बराबर. डेल्टा ए की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल गई. और आर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम ही रखा गया है, ये चेंज नहीं हुआ है. तो यहाँ से अगर हम चार्ज की बात करें तो इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो चार्ज के लिए अगर हम रखें यहाँ पे तो Q इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा और डेल्टा फाई, यानी कि डेल्टा फाई की अगर हम बात करें तो बी डेल्टा ए बाई आर के बराबर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो बी डेल्टा ए बाई आर के बराबर हमें मिल जाएगी. अब बी की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है, बी की वैल्यू जो है 0.5 टेस्ला है. तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 0.5 इंटू ये आपको मिली 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन आर जो है बच्चों ये 2 कूलाम के बराबर है. सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको मिल जाएगा, ये कूलाम के बराबर यहाँ पे मिल जाएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों जो ये वैल्यू है बी की वैल्यू है 0.05 टेस्ला है. तो इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाई 2 भी हम इसको कह सकते हैं और ये कूलाम में हमें मिलेगा. अगर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर. अगर क्वेश्चन में माइक्रो है तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 माइक्रो कूलाम के बराबर, यानी कि Q जो मिल रहा है हमें चार्ज जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2.5 माइक्रो कूलाम के बराबर. तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर ए जो रहेगा, ऑप्शन ए जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर है. दैट इज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.